गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना चैप्टर हिंदी रीडर का चैप्टर 8 पाठ 8 आगरा की सैर पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें दो मित्र होते हैं, एक परेश नाम का लड़का और एक दूसरा पीटर नाम का बच्चा, है ना। परेश जो है वो आगरा घूमने जाता है। कहाँ जाता है? आगरा घूमने जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। आगरा, है ना, जिसमें ताजमहल है, सभी जानते होंगे। ठीक है। तो वो वहां जो देखता है वो सारी बातें पत्र के माध्यम से वो अपने दोस्त को लिखता है। ठीक है। परेश ने अपने परिवार के साथ आगरा की सैर की। आगरा का ताजमहल देखने के बाद उसने फतेहपुर सीकरी का भी भ्रमण किया ना। फतेहपुर सीकरी भी गया, वो आगरा का ताजमहल देखा, फिर उसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी घूमने गया। आइए जाने कि उसने पत्र लिखकर इस संबंध में पीटर को क्या क्या जानकारियां दी। आगरा के ताजमहल के बारे में, फतेहपुर सीकरी के बारे में उसने क्या क्या बताया अपने मित्र पीटर को। तो उसने पत्र लिखा। हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्र पीटर, नमस्ते। आज सुबह ही आगरा से घूम घाम कर लौटा हूं। पिछले शनिवार को हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। वो क्या लिख रहा है? जो परेश नाम का बच्चा है वो अपने मित्र पीटर को क्या कह रहा है कि प्रिय मित्र पीटर, नमस्ते। मैं आगरा घूमकर अभी लौटा हूं, क्योंकि पिछले शनिवार को मेरी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं थी, हाफ ईयरली एग्जाम थे, वो समाप्त हुए हैं। तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी कि हम आगरा घूमने जा रहे थे, है ना। बहुत ज्यादा उसको खुशी हो रही थी कि हम आगरा घूमने जा रहे थे। पापा ने ट्रेन की टिकटें पहले से ही बुक करा ली थी। जिस दिन हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई थी, उसी दिन पापा ने सारा सामान बांध लिया। जिस दिन हमारी जो एग्जाम थे, परीक्षाएं थी, वो खत्म हुई थी ना, उसी दिन पापा ने सारा सामान बांध लिया था। किसके लिए? आगरा घूमने जाने के लिए। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग टैक्सी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए, है ना। टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन की ओर गए हम सुबह, है ना। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहले से खड़ी थी। जो आगरा जाने वाली गाड़ी थी वो पहले से ही खड़ी थी प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने झटपट सामान चढ़ाया और अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर बैठ गए। हमने क्या किया? सारा सामान ट्रेन में चढ़ाया और जो रिजर्व की थी, जो हमने सीट अपनी, है ना, रिजर्वेशन पहले ही करा रखा था, रिजर्व की थी, उस पर जाकर बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ी। डिब्बे में कुछ यात्री अखबार, कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो देखते हो ना कि बहुत सारे यात्री होते हैं। कोई अखबार पढ़ रहा होता है, कोई पत्र पत्रिकाएं, कोई कुछ, कोई मोबाइल से खेल रहा होता है, कोई कुछ, है ना। सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। मेरी सीट खिड़की के पास थी। खिड़की से पेड़ पौधे, खेत आदि सभी दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे ना। ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है ना कि सारे पेड़ पौधे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। हम लोग यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। ट्रेन छोटे छोटे रेल जो स्टेशन होते थे उन पर रुकती और चलने लगती। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा, ना। आप भी जानते होंगे कि जो आगरा है, आगरा का मशहूर मिठाई क्या है? पेठा है। आगरा की जो मशहूर मिठाई है पेठा, का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? आगरा का है ये, है ना। ताजमहल सुनते ही आगरा में है ताजमहल, है ना। और पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है? आगरा का। तो पेठा की आवाज आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि आगरा आ गया।
है ना। मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे ही पेठे की आवाज आई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो आगरा आ गया, हम आगरा जाने वाले थे, आगरा हम पहुंच गए। स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में ठहरे और शीघ्र ही भोजन करने के बाद ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। हम जब स्टेशन से निकले तो होटल था, उसमें हम ठहरे, रुके और उसके बाद हम भोजन करके और ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। जो हमारे विश्व के 7 आश्चर्य हैं, अजूबे हैं, उनमें से एक हमारा ताजमहल भी है। ताजमहल की सुंदरता देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित माने क्या होता है? हैरान रह गए। जो ताजमहल की जो सुंदरता है ना, ताजमहल की जो सुंदरता है उसको हम सब देखकर हैरान रह गए। यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बना है। किससे बना हुआ है ताजमहल? सफेद संगमरमर का जो पत्थर आता है उससे ताजमहल बना हुआ है, जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। ताजमहल के पीछे यमुना नदी बह रही है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। इसको, ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल निर्माण यानी बनवाना, है ना। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी, बेगम माने क्या होता है? पत्नी, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल देखने के बाद हम लोग बाजार घूमने गए। बाजार में मम्मी ने दाल मोठ, पेठा तथा सोहन हलवा खरीदे ना। आगरा में दाल मोठ भी बहुत अच्छी मिलती है और मशहूर तो पेठा है ही, है ना, और सोहन हलवा। मम्मी ने बताया कि यहाँ के जूते अत्यंत टिकाऊ होते हैं, है ना। आगरा के जो जूते होते हैं वो भी अत्यंत टिकाऊ यानी ज्यादा दिन तक चलने वाले होते हैं। टिकाऊ माने क्या होता है? ज्यादा दिन तक चलने वाले होते हैं। पापा ने मेरे और अपने लिए जूते खरीदे। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। वहां से हमने दाल मोठ खरीदी, है ना, पेठा खरीदा, सोहन हलवा खरीदा, जूते खरीदे ना। सारा सामान खरीद कर और ताजमहल देखकर हम होटल में वापस आ गए। दूसरे दिन हम लोग फतेहपुर सीकरी गए। कहाँ गए? फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास में ही है फतेहपुर सीकरी। यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी है। हम लोगों ने वहां बुलंद दरवाजा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा है ना, जिसकी ऊंचाई क्या है? 45 मीटर है। इसका निर्माण बादशाह अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। इसका निर्माण, जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बादशाह अकबर ने, जब दक्षिण भारत की विजय के बाद, है ना, दक्षिण भारत की विजय के बाद करवाया था। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। फतेहपुर सीकरी में क्या है? सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो चारों ओर से सफेद संगमरमर की जालीदार दीवारों से घिरी हुई है। जो दरगाह है सलीम चिश्ती की, वो किस तरह से बनी हुई है? और उसके जो चारों तरफ क्या है? संगमरमर की जालीदार दीवारें हैं। जालीनुमा दीवारें बनी हुई हैं चारों तरफ। शाम होते होते हम सब वापस होटल आ गए थे। जब शाम हुई तो हम सब होटल आ गए। फिर वहां भोजन करके ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर रवाना हो गए। फिर क्या किया हम, जब हमने फतेहपुर सीकरी का सब कुछ देख लिया वहां पर, और
शाम हुई तो हम होटल में वापस आ गए और वहाँ खाना खाया। फिर हम ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर रवाना हो गए, स्टेशन की ओर चल दिए। इस प्रकार हम लोग तीसरे दिन सुबह घर वापस आ गए। हम कब कब घर पहुंचे? तीसरे दिन। आगरा में ताजमहल देखा पहले, फिर फतेहपुर सीकरी गए, है ना, वहां सब देखकर तीसरे दिन अपने घर पहुंचे। इस समय मन उत्साह और आगरा की यादों से भरा है। अच्छा, अब पत्र बंद करता हूं। जब हम कहीं घूम के आते हैं तो बहुत बहुत ही खुश होते हैं, खुश रहते हैं कि हमने, और कई दिनों तक हमारे दिमाग में वही बातें चलती हैं, हमने क्या देखा, है ना, क्या खरीदा, ये सारी बातें हो रही थी। वो इस समय मन उत्साह और आगरा की यादों से भरा है। अच्छा, अब पत्र बंद करता हूँ। बोल, पत्र को लिखना बंद करता है। जब मुलाकात होगी तब ढेर सारी बातें होंगी। तुम्हारा मित्र परेश। उसने पत्र लिखना बंद किया और नीचे लिखा, तुम्हारा मित्र परेश। इस चैप्टर को आप लोग रीड करना। और इसके शब्दार्थ हैं: अत्यधिक माने बहुत ज्यादा, प्रसन्नता माने खुशी, आश्चर्यचकित माने हैरान, निर्माण माने बनवाना, बेगम माने पत्नी, टिकाऊ माने टिकने वाला या ज्यादा दिन तक चलने वाला, उपरांत माने बाद में।